Hello everyone. So welcome back. And as I promised, we keep on practicing previous year questions chapter wise from last 10 to 12 years. And in this video is a biological classification part 2. In part 1, we already discussed 20 questions. So let's start. चलिए मिथेनोजेंस हमने बेटा पहले भी डिस्कस किया है। मिथेनोजेंस ग्रुप टू बिलोंग्स टू आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के 3 ग्रुप्स थे, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आर्कीबैक्टीरिया इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। रोंग स्टेटमेंट आपको बताना, देखो बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। रोंग स्टेटमेंट बताना है। वॉल ऑफ डाइएटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। डायटोमियस आर फॉर्म बाय सेल वॉल ऑफ डायटम्स। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डायटम ऑफ चीज प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। कल हमने क्वेश्चन किया था इसका। एंड डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। तो आंसर तो आपका ये होने वाला है ऑप्शन ए। अब आपको रीजन भी पता होना चाहिए। इजिली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती, इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। इंडिस्ट्रक्टेबल होती है क्या? वॉल डाइएटम्स की। क्यों? वो किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। सिलिका की वॉल बनी होती है, इसलिए इजिली डिग्रेड नहीं होती और पाइल अप हो जाती है एट द बॉटम ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, जिससे क्या बन जाता है? डायटोमियस अर्थ। तो ये भी बिल्कुल इजी बेसिक क्वेश्चन था। पे चलते हैं हम। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट बायोगैस प्रोडक्शन 21 क्वेश्चन में हमने देखा था। मिथेनोजन की हमने बात की थी। मीथेन प्रोड्यूसिंग विच आर फाउंड इन काउ डंग। सो मिथेनोजन्स बिल्कुल स्ट्रेट। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं जिनको, साइनोबैक्टीरिया, हेलोफाइल्स, हाई सॉल्ट, थर्मोएसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स। वही क्वेश्चंस आप देखेंगे रिपीट हो रहे हैं बेटा बार बार। 2016 का क्वेश्चन है ये, क्योंकि नीट 2 बार हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। रोंग, फिर से रोंग पूछ रहा है, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। चलिए आपको आंसर यहीं पे मिल गया, बट बाकी स्टेटमेंट में एक बार देख लेते हैं। फाइकोमाइसिस एल्गल फंजाई है। साइनोबैक्टीरिया अभी डिस्कस किया हमने। ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए जिनको कहते हैं। गोल्डन एल्गी आर डेस्मिड्स। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये देखिए, ये भी उसी ईयर का क्वेश्चन है। सो 4 क्वेश्चन हमने अभी तक किए। चलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोटीन कोट नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। वायरस से स्मॉल होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो गलत बात क्या है? हाई मोलिकुलर वेट नहीं होता उनका। वो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है। और उनमें सर्कुलर सर्कुलर आरएनए होता है, जिसका मोलिकुलर वेट लो होता है। तो अब आपको रीजन भी पता चल गया। सेम 2016 ऑन एन एवरेज आप देख रहे हो 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 16 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे ये दोनों वीडियो कंप्लीट करते ही। 50 क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं।
ये नहीं कि हमने सिर्फ आंसर्स डिस्कस कर लिए, दैट्स इट। मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल फिर से कंसेप्ट बिल्डिंग। सेल वॉल कहाँ है? बैक्टीरिया में भी है, बैक्टीरिया के अलावा फंजाई में भी है, फंजाई के अलावा प्लांट्स में भी है। प्लांट्स की सेल वॉल बनी सेलुलोज की, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पेप्टिडोग्लाइकेंस, वेरी गुड। और ये फंगल सेलुलोज, फंगल सेलुलोज का दूसरा नाम होता है, जल्दी से बताओ बच्चों, काइटिन, चिटिन। बहुत सारे बच्चे चिटिन काइटिन कुछ भी बोल लेते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए 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 चलिए, नाउ ये आपको याद है ना बच्चों अच्छे से? बायो कैसे क्लियर करनी है नीट में? बायो के लिए नीति बनानी पड़ेगी आपको। बायो की नीति कहाँ बनेगी? जहाँ पे ब्राइट माइंड्स होंगे, और उन ब्राइट माइंड्स की मेंटोरिंग कौन करेगा? मैं करूँ। तो मेंटोरिंग ब्राइट माइंड्स की हो जाएगी, तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 360 आउट ऑफ 360। चलिए, क्राइसोफाइट्स, यूक्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड सारे के सारे प्रोटोजो सॉरी प्रोटिस्ट में आते हैं, क्योंकि ये इसमें तो सारे के सारे बैक्टीरियाज आ गए। मोनेरा में तो ये एनिमल्स हो गए, ये फंजाई हो गए, तो बचा क्या? बिना सोचे समझे भी आप कर सकते थे, ऐसा नहीं करना है वैसे। सेम 5 क्वेश्चन एक साल में। चलिए 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 चलिए, रोंग स्टेटमेंट, रोंग स्टेटमेंट। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, यस। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स क्योंकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और इसीलिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो कि ट्रिप्लोइड होता है। ब्राउन एल्गी, यस। फ्यूकोजैंथिन उसको ब्राउन कलर प्रोवाइड कर देता है, लेकिन उसके अलावा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी भी प्रेजेंट होते हैं। आर्किगोनिया, आर्किगोनिया अगर आपको याद हो, ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, कुछ ज्यादा ही गलत बन गया, ये ऐसा फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है ना? वेंटर, नेक कैनाल सेल्स। तो ये सारे के सारे ब्रायोफाइट्स में भी, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में मिलता है। म्यूकर, म्यूकर में बिल्कुल सही बात है। इन म्यूकर जूस्पोर्स आर फाउंड, बट ये जूस्पोर्स बाइफ्लैजिलेटेड नहीं होते, दे आर यूनिफ्लैजिलेटेड। एक ही फ्लैजिला उनमें प्रेजेंट होगा, ना कि दो। तो आंसर इज 28 का, सॉरी डी हो गया बच्चों। इम्परफेक्ट फंजाई, एस्कोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिस, बेसिडोमाइसिस, एंड ये आंसर होगा आपका, आंसर सी। कोई बहुत ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं था। पिछला क्वेश्चन 2015 का था, ये क्वेश्चन भी 2015 में ही आया है। ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं चैप्टर से, तो 12 से 16 नंबर इजीली आप कर सकते हो स्कोर एक चैप्टर से। ये देखिए, ये भी 2015 का क्वेश्चन है। बैक्टीरिया में अटैचमेंट कौन प्रोवाइड करता है? बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में एक सेकेंड, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मीजोसोम्स, मीजोसोम्स तो मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। मेम्ब्रेन, ये मान लीजिए मेम्ब्रेन है, तो इसकी इनफोल्डिंग को हम मीजोसोम कहते हैं। दे आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। राइजोइड्स, राइजोइड्स आपने पढ़े होंगे। फिम्बरी, ये भी अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं, बट यहाँ पे होल्ड फास्ट है, जो रूट्स को रिप्लेस कर देता है, राइट? रूट्स को रिप्लेस कर देता है। रेड एल्गी में ये प्रेजेंट नहीं होते, ब्राउन एल्गी में ये प्रेजेंट
नहीं होते। ये बैक्टीरिया ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। यस, ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट देखिए, अब मोस्टली रॉन्ग स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, बिल्कुल सही। मोजाइक डिजीज वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस आपको याद होगा, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, या मोजैक भी आप कह सकते हो, मोजाइक भी कह सकते हो, वायरल, नाम में ही वायरस है। स्टेनले शो दैट इट कैन बी क्रिस्टलाइज, और ये कल मैंने आपको बताया था, अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें डेनर ने इनको डिस्कवर किया था, अगेन 2050। चलिए 11 क्वेश्चन हमने कर लिए, 10 और 11। सेल वॉल ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, ये देखिए इस तरह से, जैसे आपका सोप केस आपने देखा होगा, ऊपर वाला हिस्सा एपिथिका कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा एपिथिका, नीचे वाला हाइपोथिका। किसमें होता है ऐसा, ऐसा किसमें होता है? डायनोफ्लैजिलेट्स नहीं, फ्लैजिला होगा। स्लाइम मोल्ड्स में नहीं, क्राइसोफाइट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाया जाता है। डाई एटम्स में ये फीचर देखने को मिलता है बच्चों। तो डाई एटम शोज ओवरलैपिंग सोप लाइक स्ट्रक्चर, राइट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 33 रॉन्ग स्टेटमेंट अगेन। Some fungi are edible. Nuclear membrane is present in Monera. Cell wall is absent in Animalia. Protists have photosynthetic and heterotrophic mode of nutrition. ठीक बात है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। मोनेरा, मोनेरा में न्यूक्लियर, बिकॉज मोनेरन्स क्या है? मोनेरन्स आर प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, राइट। तो न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपका, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, इसको हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, कॉल आ गया था बच्चों, जिसको मैंने अभी डिस्कनेक्ट किया है। ओके, फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट देखिए, कोई भी राइट स्टेटमेंट का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछे जा रहे हैं। मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स, बिल्कुल गलत बात है। उनको तो, ये तो एडिबल होते हैं, जिनको डेलिकेसीज कहा जाता है। आज मेरी राइटिंग एकदम ही बहुत ही खराब सी आ रही है, बट यू बियर विद दैट, क्योंकि आंसर्स आपको पता चल रहे हैं। न्यूरोस्पोरा क्रासा, न्यूरोस्पोरा क्रासा को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक बात है। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक मिलती है, पेनिसिलियम नोटेटम, आप सबको याद होगा। हीस्ट फर्मेंटेशन, बेकर्स ईस्ट। तो गलत आंसर, गलत स्टेटमेंट कौन सी हो गई? ये वाली। मोरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल मशरूम्स, पॉइजनस नहीं होते। चलिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए मैं चाहता हूं आप में से कोई इसका आंसर बताए कि सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, इनमें से आप में से कोई अगर कमेंट सेक्शन में लिख सकता है तो। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पीछे भी बताया, लास्ट वीडियो में बताया।
माइकोप्लाज्मा प्लूरोमोर्फिक होते हैं। माइकोप्लाज्मा प्लूरोमोर्फिक इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होती। तो बिल्कुल आप ए ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। देखिए 2015 के क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी तक। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन। चलिए ये बता दीजिए आप में से कोई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बहुत सिंपल है। देखिए वोल्वोक्स किस में आता है? एल्गी में आता है, ठीक है। एनाबीना किस में आता है? साइनोबैक्टीरिया में आता है। म्यूकर क्या है? फंजाई है। वचेरिया क्या है? फंजाई है। तो आप बता सकते हैं न्यूक्लियस किस में नहीं होगा? न्यूक्लियस किस में नहीं होगा? साइनोबैक्टीरिया में नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत इजी लग रहा है क्वेश्चन देखने में बच्चों, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। चलिए ये मैं आपके लिए एक चैलेंज छोड़ता हूँ, मेरे बच्चों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। अभी मैंने बता दिया किसमें क्या होता है। 37 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आप में से किसी को आंसर आता है 50 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए 37 का आंसर क्या होगा। लेट्स सी कि बच्चे कितना ध्यान से देख रहे हैं। सिंपल एक टॉपिक आप फंजाई में से है ये क्वेश्चन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था वो किस पे बेस्ड नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिस बता देता हूँ। सबसे पहला जो बेस जो विटेकर ने दिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया था जो। दूसरा जो दिया था उसने बताया था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा जो उसने बताया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बताया था या रिलेशनशिप का कहा था। एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिप्रोडक्शन। तो अब जल्दी से फटाफट से आप देख लीजिए कि इन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होना चाहिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया, बिल्कुल कहा था। सॉरी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा था, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, तो न्यूक्लियस की कोई बात नहीं की थी। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए। कोल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर, ये कुछ ऐसा सा डायग्राम आपने देखा होगा। ये कैप्सोमियर्स होते हैं। रेट्रोवायरस जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। पोलियो वायरस, पॉलीमिक्सोवायरस जो पोलियो कॉज करता है। टीएमवी जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, उसमें कैप्सोमियर्स भी प्रेजेंट होते हैं, आरएनए होता है, कोइल्ड होता है, इस तरह से यहाँ पे। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40। वायरसेस 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 है डीएनए प्रोटीन कोड। हाँ, प्रोटीन कोड किसमें एब्सेंट था? वायरोइड्स में एब्सेंट था, लेकिन वायरसेस में तो होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, ठीक बात है। सिंगल क्रोमोसोम क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आते हैं। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें या तो डीएनए या फिर आरएनए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आइदर डीएनए और आरएनए इज प्रेजेंट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हुए हैं आपको। ये टाइम इसलिए लगा है कि मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है साथ में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया, उन दोनों का जो व्हाट यू से
बेसिस क्या है, डिफरेंस किस बेस पे उनको डिफरेंस किया जाता है? सीधी सी बात है, जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है उसके बेस पे डिफरेंस किया जाता है। अदरवाइज बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन सेम होगा, सेल शेप सेम होगी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेम होगा, लेकिन उनमें जो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अलग होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अलग होता है। तो जो मेनली बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो मेम्ब्रेन है उस वो डिफर करती है। कि अगर मैं दोनों का आपको बताऊं कि जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया में जो व्हाट यू से जो लिपिड्स हैं, मेम्ब्रेन जो लिपिड्स हैं, दे आर ईथर लिंक्ड। जबकि यू बैक्टीरिया में या ट्रू बैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं सॉरी, जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं दे आर एस्टर लिंक्ड। तो ईथर और एस्टर लिंकिंग की वजह से उनकी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं बच्चों। याद रहेगा आपको, थोड़ा सा डिटेल है पर आपको पता होना चाहिए। Which structure perform the function of mitochondria? Mitochondria in bacteria, देखो सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स के बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होगी, ये इनफोल्डिंग को हम मीजोसोम्स कहते हैं। कुछ पेरिफेरल हो जाते हैं एंड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो F0 F1 पार्टिकल्स हैं उनका फंक्शन करते हैं मीजोसोम्स। ये तीनों मिलके सेल एनवलप बना देते हैं। ठीक है बच्चों, सो 42 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए, मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। अब आप इसमें देख रहे हो फ्लैजिला भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, सीलिया भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, बट हमेशा याद रखें बैक्टीरिया में जो मूवमेंट होता है इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला की हेल्प से ही उसमें मूवमेंट होता है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। और आपको जो डिटेल वीडियो देखने को मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है। उससे पहले मैं शॉर्ट वीडियो डाल देता हूँ कि हम कौन सा वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। अदरवाइज जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तो अपने आप ही आने लगेगा। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए, अब अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन यूज नहीं होती, ऐसा कुछ है, या वाटर की जगह हाइड्रोजन यूज किया जाता है। यस, तो कल मैंने दो एग्जांपल बताए थे आपको, रोडोस्पाइरिलम एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डीप सी वाटर में कौन मिलते हैं? डीप सी वाटर में कौन मिलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी मिलते हैं, सेप्रोफाइट्स मिलते हैं, आर्कीबैक्टीरिया मिलते हैं, यू बैक्टीरिया मिलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बच्चे आंसर्स दें। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, ये भी मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? जो मार्शी एरियाज में प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स बाहर आ जाती है, वो न्यूमेटोफोर्स होते हैं। हेट्रोसिस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, राइट। बेसल बॉडीज जो हमारे फ्लैजिला होते हैं उसके जो नीचे का पार्ट होता है जहां से वो अराइज होता है, दैट इज बेसल बॉडी। तो बच गया क्या? पिगमेंट वेसिकल्स, पिगमेंट वेसिकल्स जिनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, राइट। आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, तो यू कैन टेल मी,
बट आपको इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी बच्चों। ये तो मैं एक एक पॉइंट का, सारे ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, आपको तो बिल्कुल फटाफट करना है। 2013 तक पहुंच गए हम नीट, 10 साल पहले तक। चलिए, कैप्सूल एडवांटेज क्या प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को? ये क्या करता है? डेजिकेशन का तो मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पूरा सेल एनवेलप प्रेजेंट है। लोकोमोशन में कोई रोल होता नहीं है। अटैचमेंट के लिए तो क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफाज में। तो वो करता क्या है, उसको बचाता है, किससे? जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके इम्यून सिस्टम से बचाने का काम करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर फंजाई? रिजिड सेल वॉल नहीं होती, हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फैगोट्रोप्स। फैगोट्रोप्स नया वर्ड आया, आपको पता होना चाहिए फैगोट्रोप्स क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लार्ज फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेनस कवरिंग बना देते हैं। ये फूड पार्टिकल है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेनस कवरिंग बना देंगे और उसको इनगल्फ करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम फैगोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, ये गलत बात है, उसमें तो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं, तो फैगोट्रोप्स नहीं होते। तो फैगोट्रोप्स कौन होते हैं? फैगोट्रोप्स है हमारे प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स आर फैगोट्रोप्स, या इवन कुछ यूग्लिनोइड्स भी हमारे फैगोट्रोप्स होते हैं। फ्यू यूग्लिनोइड्स आर आल्सो फैगोट्रोप्स। ओके, चलिए, रोंग 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 रोंग, बहुत सारे क्वेश्चंस रोंग स्टेटमेंट। वायरसेस के लिए क्या रोंग है? वायरसेस पैरासाइट होते हैं। सिमेट्री की बात देखेंगे हम। एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, एंटीबायोटिक्स हैव नो एबिलिटी। वायरोइड्स अपने प्रोटीन नहीं बनाते, वायरसेस बना सकते हैं। हेलिकल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री वायरसेस, वायरसेस में हेलिकल सिमेट्री भी मिलती है, जिसको हम स्पाइरल कहते हैं। और वायरसेस में एक और सिमेट्री मिलती है जिसको हम क्यूबिक सिमेट्री कहते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ हेलिकल ही नहीं होती, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलिए, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन विच ग्रुप? प्लेंटी आप सोच रहे हो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एनिमल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, फंजाई डेड डिकेड मैटर पे सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की बात हो रही है बच्चों, ध्यान रखना है। तो मोनेरा आंसर तो इसका होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्यों? क्योंकि जो मोनेरन्स हैं वो फोटोट्रोप्स भी होते हैं, फोटोट्रोप्स भी होते हैं, कीमोटोट्रोप्स भी होते हैं, हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। और अगर हेट्रोट्रोपिक में बात करूं तो वो सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, दे कैन बी सेप्रोफाइटिक, दे कैन बी पैरासिटिक, एंड दे शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन आल्सो। तो सिम्बायोसिस भी शो करते हैं, एंड ड्यू टू दिस रीजन दे हैव मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए 10 इयर्स के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। So next we'll discuss plant kingdom. Previous year questions of chapter 3 NCERT Bio 11 plant diversity. Till then, like, subscribe, share and comment.
Good luck for your studies. Keep practicing and ask your doubts.